Guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गांधी जी के अर्ली सत्याग्रह के बारे में। कौन कौन से सत्याग्रह थे जो गांधी जी ने सबसे पहले इंडिया में आने के बाद किए, उनके बारे में मैं बात बताऊंगा आपको। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं दोस्तों, इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोस मिलते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। साथ में आपको इंग्लिश स्पोकन के वीडियोस मिलते हैं, इंग्लिश के सारे लेक्चर मिलते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है ये बातें बताई जाती हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की नीड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग शेयर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अर्ली सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको अर्ली सत्याग्रह की बात करूं तो गांधी जी बेसिकली इंडिया में कब आए, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो गांधी जी इंडिया में आए 9 जनवरी, सर्दी का टाइम था, 1915 में, 1915 में। और दोस्तों ये वही टाइम था जब वर्ल्ड वॉर जो 1 था वो जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो जब गांधी जी यहाँ पर आए बेसिकली, तो यहाँ पर आने के बाद गांधी जी ने पहले तो सारी जगह को घूमा, पूरे इंडिया को घूमा। उसको घूमने के बाद उन्होंने देखा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। तो इसके बाद गांधी जी ने लगातार 3 सत्याग्रह किए। उन तीनों सत्याग्रह के बारे में आपको बताता हूं मैं। सबसे पहला दोस्तों सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया उसका नाम था चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। वेयर इज चंपारण? चंपारण बेसिकली इट इज इन बिहार करेंटली। दूसरा सत्याग्रह था दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा था अहमदाबाद। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही गुजरात में है। एक एक करके समझते हैं इन दोनों में क्या, इन तीनों में क्या क्या चीजें थी। सबसे पहला जो सत्याग्रह वो था चंपारण में। तो इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया इन 1917। बेसिकली इससे पहले गांधी जी ऑलरेडी काफी सत्याग्रह कर चुके थे, लेकिन इंडिया में इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। जो इंडिगो प्लांटर थे, यानी कि जो इंडिगो उगाते थे या जो किसान थे चंपारण बिहार के, उनको जबरदस्ती कहा जाता था उनसे कि आप अपना जो 3 कटिया सिस्टम है, यानी कि अपने 3/4 एरिया में आपको इंडिगो ही उगाना पड़ेगा, ये उन्हें फोर्स किया जाता था, जो कि गलत है। तो गांधी जी यहाँ पर इंटरवीन करते हैं। तो बेसिकली गांधी जी का पर्पस ये सत्याग्रह करने का ये था, टू ऑब्टेन द फ्रीडम ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप, यानी कि किसान को ये हक होना चाहिए कि वो जो क्रॉप चाहे वो उगाए। तो गांधी जी ने इंटरवीन किया दोस्तों। इसके बाद जो वहां की लोकल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश के अंडर गवर्नमेंट थी, उसको झुकना पड़ा और उसने रिलीफ दिया इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए। और चंपारण एग्रेरियन बिल पास किया गया, जिसके अंडर उन्हें कहा गया कि यस यू कैन ग्रो द क्रॉप वॉट एवर यू वॉन्ट टू ग्रो, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू ग्रो ओनली इंडिगो। ये दोस्तों पहला सत्याग्रह था। इसके बाद गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह हुआ खेड़ा में। ईयर याद रखिएगा, ये 1917 में किया गया है। कई जगह आपको 1916 भी डेट मिलेगी, राइट। खेड़ा में दोस्तों सत्याग्रह हुआ 1918 में। खेड़ा गुजरात में है करेंटली। इसका क्या बेसिकली जो किसानों की डिमांड क्या थी, जो पीजेंट थे, दे वांटेड द रेमिशन ऑफ द टैक्स। रेमिशन होता है छूट। दे वांटेड रेमिशन इन द टैक्स बिकॉज ऑफ द डैमेज इन देयर हार्वेस्ट। बेसिकली जो भी ये उगाते थे उस पे उगाने के बाद ये टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को। लेकिन बेसिकली हुआ क्या उस समय पर दोस्तों, जो डैमेज है, जो इनकी हार्वेस्ट है, जो क्रॉप है, वो डैमेज हो गई। अब जब क्रॉप ही डैमेज हो गई तो वो टैक्स कैसे पे करेंगे? तो पीजेंट की ये डिमांड थी कि वी आर नॉट एबल टू पे द टैक्स, तो हमारा जो टैक्स है इसको रेमिट किया जाए, यानी कि इसको हमें छूट दी जाए, हम पे ना करें इस बार। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको पे करना पड़ेगा। अथॉरिटी ने कहा। अगेन गांधी जी इंटरवीन। तो बेसिकली क्या रिजल्ट निकला इसका, इनको आज़ादी मिली इससे, यानी कि दे गॉट द रेमिशन एंड हु कुड अफोर्ड टू पे दे अलाउड टू डू सो, यानी कि जो पे कर सकते हैं वो पे करें, जो नहीं पे कर सकते वो पे ना करें। तो यहां पर भी गांधी जी की जीत होती है। ये पहली जीत थी, ये दूसरी जीत थी। तीसरा दोस्तों सत्याग्रह सेम ईयर में किया, 1918 में, विद द मिल वर्कर्स हु वर ऑन स्ट्राइक। अहमदाबाद के एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। तो अहमदाबाद में एक मिल थी, वहां के वर्कर ऑलरेडी स्ट्राइक कर रहे थे। उनका बेसिकली डिमांड ये थी कि हमें बेटर कंडीशन दी जाए और जो हमारी वेजेस हैं जो काफी टाइम से नहीं बढ़ी उसे बढ़ाया जाए। सो दे वर ऑलरेडी ऑन स्ट्राइक। इस स्ट्राइक को गांधी जी ज्वाइन करते हैं। गांधी जी हिमसेल्फ वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक ओवर हियर। और दोस्तों इसका रिजल्ट ये होता है कि जो वेज है उसे बढ़ा दिया जाता है 35%। तो यहां पर भी गांधी जी की जीत होती है। तो दोस्तों ये गांधी जी के 3 सत्याग्रह थे। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरली अपनी नॉलेज के लिए भी जाना चाहते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये तीनों सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो तीनों सत्याग्रह हैं ये रीजनल सत्याग्रह माने जाते हैं, यानी कि जो एक पैन इंडिया लेवल पर नहीं थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग इसको शेयर कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए हाउ यू आर लर्निंग ऑन यूट्यूब। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।